जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। भारत की एक विशेषता है कि भारत में अलग अलग लोग बसते हैं और यही इसकी विशेषता है। इसीलिए भारत को कहा जाता है कि ये एक अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है। जो भारत की खूबसूरती है, जो भारत की विशेषता है, वही कभी कभी चर्चा में आ जाती है और उसकी वजह होती है कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो कभी कभी दिल को चुभ जाते हैं तो कभी कभी किसी की जान पर भारी पड़ जाते हैं। चाहे मामला त्रिपुरा का हो, चाहे मामला मिजोरम का हो, चाहे उत्तराखंड में किसी लड़के की जान जाने का हो, न जाने ऐसे कितने ही मामले सामने आए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई लड़का हो या लड़की हो आपको दिखे तो आप उसे एक ऐसे शब्द का प्रयोग करके पुकारते हैं कि उनको भी ये लगने लगता है कि हम इसी देश का हिस्सा हैं भी या नहीं। यहाँ के लोग आखिरकार हमारे साथ बाहरी जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। और एक हकीकत ये भी है कि इस देश में ही न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हमारे ही हैं। और यही वजह है कि इसका खामियाजा उन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भुगतना पड़ता है जो देश का हिस्सा होकर भी कभी कभी अपने आप को लोगों के बीच में अलग थलग पाते हैं। आज इस अहम विषय को उठाने के पीछे का पर्पस यह है कि भारत में जब हम एकजुटता की बात करते हैं, हम जब अनेकता में एकता की बात करते हैं, तो फिर ये कैसे अनेकता में एकता है जहां पर अपने ही लोगों को स्वीकारने में हमें इतनी तकलीफ होती है। कोरोना के मामले में भी आपने देखा होगा, जब कोरोना आया तब भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज बताकर उनका बॉयकॉट तक कर दिया गया। लोगों को ये तक झेलना पड़ा, कभी कभी जान चली जाती है लोगों की। सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों। आज इसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले खास रिपोर्ट आप देखिए। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ कथित नस्लभेदी टिप्पणी और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया। एसी लगाने के दौरान विवाद के बाद एक कपल पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां करने का आरोप लगा है। पीड़िताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस मौजूद है और आरोपी कपल द्वारा गलत नस्लभेदी टिप्पणियां की जा रही हैं। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक वो अपार्टमेंट में रहते हैं और गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले वो घर में एसी लगवा रहे थे। मैकेनिक आए थे। एसी लगाने के लिए बिल्डिंग में कुछ ड्रिल किया जा रहा था, तभी कुछ धूल नीचे वाले घर की बालकनी में गिर गई और वहाँ के लोगों ने आकर उनके मैकेनिक से लड़ना शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने बीच बचाव किया तो हम लोगों से वो लड़ने लगे और दोनों पति पत्नी हम लोगों के लिए गंदी गंदी टिप्पणियां करने लगे। इस घटना में एक तरफ तो पुलिस जांच कर रही है और दूसरी ओर देश भर में इसकी कड़ी आलोचना की जा रही है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चर्चा में हमारे साथ में आज बीजेपी स्पोक्सपर्सन अविरल मलिक हैं, अमर सिंह कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं, सुधीर चौहान समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, सुनीता शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजय कृष्णा हमारे साथ में है पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राहुल तलान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी का एक बार स्वागत है और हमारी पब्लिक के पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये नॉर्थ ईस्ट के लोग खास तौर पर इस तरह निशाने पे क्यों रहते हैं? जी नहीं, देखिए, जहाँ तक विषय नॉर्थ ईस्ट का, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सम्मान करना हमारा सबका दायित्व है, हर भारतीय का दायित्व है। और उसके साथ साथ जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है, निरंतर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को निरंतर सम्मान मिल रहा है। और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का अलग से मंत्रालय बनना हो या फिर एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विषय हो, विकास की गति को तेज बढ़ाना हो, तो सबको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और जहाँ तक विषय नॉर्थ ईस्ट का सम्मान, मैं समझता हूँ सभी नॉर्थ ईस्ट के लोग सभी भारतीय हैं और गौरवशाली भारतीय हैं। इस चीज़ को याद रखा जाना बेहद महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक विषय नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपमान करने का, तो किसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और इसी स्टैंड पर हम कल भी कायम थे, आज भी हैं और इन फ्यूचर भी कायम रहेंगे। देखिए, कई मामले सामने आए। जब मैं अभी रिसर्च में पढ़ रही थी तो एक और नीरो तानिया नाम के एक शख्स का जिक्र होता है जो 19 साल का एक छात्र था अरुणाचल प्रदेश का। वो दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आया था और 29 जनवरी 2014 को पहले उसके जो फीचर्स हैं उसको लेकर कमेंट किया जाता है, बात मार पिटाई पर चली जाती है और उसकी भी जान चली जाती है। फिर अभी आपने हाल ही में उत्तराखंड में एक और मामला देखा होगा, वहां पर भी यही होता है, कमेंटबाजी होती है, उसके बाद उसकी भी जान चली जाती है। परिवार वाले इंसाफ 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 की मांग करते रहे और आज फिर से चर्चा इसी बात पर हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने ही लोगों के साथ में एक ऐसा व्यवहार है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
ये व्यवहार जो नॉर्थ ईस्ट से बच्चियां या बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, यहाँ आते हैं दिल्ली में या उसके आसपास एनसीआर या किसी भी सिटी में, मेजर सिटीज़ में जाते हैं, तो वो इसलिए नहीं आते कि उनको भद्दी भद्दे नामों से पुकारा जाएगा, उनको कोरियन बोला जाएगा, चाइना से आए हैं बोला जाएगा, या वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरीके की ईव टीजिंग का या मतलब इस तरीके की चीज़ों का शिकार होने के लिए, जूझने के लिए नहीं आते। वो आगे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमें एज समाज के तौर पर देखना पड़ेगा कि हम इतने नस्ल भेदी किस्म के लोग क्यों हैं कि अपने ही लोगों को स्वीकार करने में हमें इतनी हम इतने अपने ही लोगों को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में बिहारी और यूपी के लोग वापस जाओ, है ना, ये भी तो नस्ल भेदी है। इसी तरीके से आप पूरे भारत पे भी होता है ये। हाँ, पूरे भारत के अलग अलग जगहों पे जाएंगे, वहाँ कुछ लोग जो या तो सत्ता का जिनको वो है उस तरीके की टिप्पणी करते हैं। पर जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, आज सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें 2 महिला अपराधों, क्योंकि मैं महिला हूँ तो महिलाओं पे बात करना मैं उचित समझती हूँ, महिला अपराध पे 2 खबरें बहुत प्रमुखता से थीं, जिसमें से एक थी त्रिपुरा की 19 वर्षीय लड़की को, जिसके घटना की बात कर रही है ना आप, मालवीय नगर नहीं, जिसके अपने ही लिव इन पार्टनर ने अच्छा ये तो उसको शारीरिक शोषण 3 दिन तक किया, प्रताड़ना की। वो लड़की ने बहुत मुश्किल से 3 दिन बाद फ़ोन लेकर अपनी माँ को बंगाली में, क्योंकि वो लड़के को बंगाली नहीं आती थी, अपनी माँ से शिकायत की और माँ ने पुलिस कंप्लेन की और पकड़ा गया। और उसकी मतलब उसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ था कि मैं इसको आपके टीवी चैनल पे बोल नहीं सकती, जो कि पढ़ के कोई भी महिला को झंझोड़ दे अंदर तक। दूसरी घटना मालवीय नगर की, दिल्ली के पॉश इलाके में एसी लगवाने को लेकर धूल धक्कड़ अगर उनके घर पे चला गया तो एक दंपति ने भद्दी गालियां देकर 3 अरुणाचल की युवतियों को उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया, यहाँ तक ये तक कहा कि तुम्हारा रेट है ये, और मतलब जो ऐसी बातें जो आप मतलब कोई महिला सुन नहीं सकती है। आप ये सोचिए हमारा समाज जा कहाँ रहा है। और चिंता का विषय ये है कि हम इन पे चर्चा नहीं करते। भारत 24 को मैं साधुवाद देती हूँ कि आपने इसे चर्चा का मंच दिया है, जहाँ हम कह पा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे देश में। अभी तक रास्ते चलते फिरते लड़कियां वंचलों का शिकार बनती थी। जिस पॉश इलाके में वो रहती हैं वहाँ पे एक फैमिली उनको इस तरीके से प्रताड़ित कर रही है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई सामान्य घटना नहीं है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो पूजा जी आपको बधाई हो कि आपको बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है। मेरे बुलंदशहर का आपने नाम रोशन किया है, मुझे गर्व है कि एक मेरी बहन ने मेरे जनपद का नाम रोशन किया है। और मैं आपको दावत देता हूं कि आप अवश्य मेरे गांव आएँ और आपका प्रोग्राम जो कराते हो वहाँ भी करें, तो मेरे ज़िले का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। दुखद घटना है, पीड़ा होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत एक सशक्त बने, समृद्ध बने, और जो गुलदस्ता का नाम जो था उस गुलदस्ते में कोई कांटा ना हो। हम चाहते हैं कि भाषा का मतभेद ना हो, जाति का मतभेद ना हो, धर्म का मतभेद ना हो, पंथ का मतभेद ना हो, पहनावे का मतभेद ना हो, खान पीन का मतभेद ना हो। ये विश्व गुरु बनने की जो अवधारणा जो संघ ने और भाजपा ने सोची है, कहीं ना कहीं उसको धूमिल करने वाली बात है। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश का हर एक नागरिक इस देश का हमारा बहन भाई है। हमारी सोच अगर जाति हम हमारे सामने कोई बहन जा रही है तो हमारी मानसिकता ये हो कि हम रक्षक बने उसके, हम भक्षक ना बने उसके। बहुत सी घटनाएं बताई बहन ने, ये घटनाएं निंदनीय हैं। ये समाज के अंदर कुरीति है। इस समाज की कुरीति को समाज हटाएगा। सरकार का अंकुश उन समाजों के ऊपर, उन बहरियों के ऊपर, उन आक्रांताओं के ऊपर होना चाहिए जो ऐसा कृत्य करते हैं। चाहे बेटी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, हिंदुस्तान की बेटी है वो मेरे समाज की बेटी हो या किसी और समाज की बेटी हो, उस देश की बेटी है, उस समाज की बेटी है। हम सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। देश में बदलाव आना चाहिए। आप समाज से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि हमें अपने बच्चों को, हम अपने पड़ोसियों को, हम अपने देशवासियों को एक मैसेज दें
कि हम सब इस देश के वासी हैं, हमारे पूर्वजों ने इस देश में कुर्बानियाँ दी हैं, रक्त बहाया है इसके लिए। हम इसको सींचना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पड़ोसी की बेटी हो, चाहे वो गांव की बेटी हो, चाहे शहर की बेटी हो, चाहे शहर के नागरिक हो, हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश का समाज, ये देश रहेगा। लेकिन एक पूजा दी दर्द मुझे जिसका है कि जिस कांग्रेस ने इस देश की नींव रखी, उस नींव में खोट लगता है मुझे। अगर घर मकान अच्छा बनाया होता, किसान ने खेती अच्छी की होती तो फसल अच्छी आती। आज ये कहीं ना कहीं ये उस कांग्रेस की मानसिकता की देन है जो समाज बट भी रहा है, लड़ भी रहा है, झगड़ भी रहा है और एक खून का प्यासा बन चुका है। उसको लगाम लगाने की जरूरत समाज को है। कांग्रेस ने जो तंज दिया है वो आज तक भुगत रहे हम। अगर कांग्रेस ने सौहार्द का आपने जो मुहिम चलाई है, ये सौहार्द की मुहिम तब चलाई होती तो आज ये हमें देखना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार कांग्रेस भी है। आप क्या मानते हैं जी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार तो हम अभी इस तरह से किसी एक पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते हैं। इसके लिए सब लोग ही जिम्मेदार है, सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं। क्या होता है ना, हमारा देश जो है वो बहुत अलग अलग विविध लोगों से भरा हुआ है, तो किसी को भी नीचा दिखाने के लिए जो उसका वीक पॉइंट होता है उस पर चोट किया जाता है। जैसे बिहारियों को बिहारी बोल देना, तुम मजदूर हो, लेबर हो बोल देना, नॉर्थ ईस्टियन को चिंकी बोल देना, मोमो बोल देना, चाउमीन बोल देना। क्यों बोल देना? क्योंकि वो दिखते हैं जैसे चाइना और अपना जो जापान, इस तरह के जो लोगों का जो फीचर होता है फेस का, उस तरीके से दिखते हैं, तो उनको रिलेट करने के लिए उनको चिंकी बोल दिया जाता है। मैंने बहुत सोचा कि आखिर चिंकी वर्ड आया कहाँ से, इनको चिंकी क्यों बोला जाता है। तो बहुत सोचने के बाद, इधर उधर रिसर्च करने के बाद मुझे समझ पाया वो ये है कि चिंकी का इन्होंने इस तरह से जोड़ा है कि चीन की, दैट बिकम चिंकी। तो उनको चाइनीज़ बोल के हिंदी में चीन की बोल के चिंकी के नाम से संबोधन करते हैं। ये गलत है। वो हमारे हिंदुस्तान का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वो कुछ अलग नहीं है, कोई और देश का देश नहीं है। उनको इस तरह से संबोधन करना सिर्फ उनके फिर फीचर की अनेकता वजह में एकता वाली बात कहाँ गई, जो हम अपनी बताते हैं कि हमारी ताकत है अनेकता में एकता। बिल्कुल, देखिए जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सब एक हैं। ये शहरों में होने वाले घटनाएं जो इस तरीके को, तो उन पर भी अंकुश लगना उतना ही जरूरी है। जब ऐसी नौबत आती है जहाँ देश को जरूरत पड़ती है सबकी, तो चाहे वो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, महाराष्ट्र का हो, बंगाल का हो, एक साथ खड़े होकर हर मुसीबत से लड़ते हैं लोग। ये भी इस देश की सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि आपस में ही लड़ते रहते हैं। ये इस देश का एक बहुत खूबसूरत पार्ट है। पर अभी जब ये हो रहा है, इस पर भी कैसे अंकुश लगाया जाए। हमारे संविधान में धाराएं भी हैं जो इसके लिए प्रावधान देती है कि अगर इस तरह की भेद नस्बिलिटी होती है, जैसे कि अभी की घटना में 196 लगा और वो नॉन अवेलेबल वारंट है उन दोनों पे, हालांकि अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। और ये सारा वीडियो में आपने देखा होगा, पुलिस के सामने ही ये घटना हो रही है। हम अभी सिर्फ एक पक्ष को देख रहे हैं, दूसरे पक्ष की कोई भी बात सामने नहीं आई है। एक्चुअल क्या हुआ था, जहाँ तक मैंने सुना, दूसरे पक्ष ने ही पुलिस बुलाया है। उन लड़कियों ने पुलिस को नहीं बुलाया, पुलिस को बुलाया है दूसरे पक्ष वालों ने। तो अगर उन्होंने पुलिस बुलाया है तो वहाँ क्या और डिटेल में बात हुई होगी, इससे अभी हम और आप अनभिज्ञ हैं। हम सिर्फ एक वीडियो देखा, वो अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो आगे अभी जब तक पूरी बातें क्लियर नहीं होती, हमारे को एक मन बनाने की जरूरत नहीं है इस पार्टिकुलर घटना में। मैं इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा हूँ, एक घटना की पर्टिकुलर बात भी नहीं कर मैं रहे। इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं जिस पर रोक लगना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। हर स्टेट के गवर्नमेंट को अपने पुलिस वालों को ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि इस तरह की घटना पे इतनी सख्ती से आप निपटे कि सामने वाले डरे कि इस तरह की घटना हमें नहीं सोचिए, करनी। मैरी कॉम तो पहचान है ना देश की, वो मैरी कॉम कई बार बता चुकी है इंटरव्यूज के अंदर। मेरी कॉम नहीं, अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब जिस तरीके से डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, जिस तरीके से अब मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेके बाकी लोग बोल देंगे उसको नहीं संभाल पा रहे, बट उसके अलावा इतर बाकी नॉर्थ ईस्ट में अब जिस तरीके से इंडियंस पहुंच रहे हैं या उनको जिस तरीके से हमसे कनेक्ट किया जा रहा है, आने वाले कुछ समय में आप देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट भी, और आप जैसे कहें कि बहुत लोगों को नहीं पता है, पर ये पुरानी बात हो गई। अब सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो है इंडिया का पार्ट है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, गाँव में, शहर में चले जाए, हर इंसान अब ये जानता है। सोशल मीडिया से नहीं जानता सर, सोशल मीडिया नहीं जानता। आप किसी आम जन से बात कीजिए, उनको नहीं पता आज भी। नहीं उनको आज भी नहीं पता कि इक्का दुक्का मणिपुर और ये मिजोरम हमारे इक्का दुक्का की नहीं। सारे आप हो सकता है बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहे हो। नहीं, अवेयरनेस अब बहुत अच्छे तरीके से आ गई है, लोग जानते हैं। पर क्या होता है ना, फीचर में वो डिफरेंस कर नहीं कर पाते, तो कुछ जानते ही है तो फिर इस तरह की बातें क्यों? देखिए, रीजन और रिलीजन की जब पॉलिटिक्स देश में शुरू होती है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें निकल के आती हैं। और ये लगातार सबसे बड़ी बात इसमें देखने को है कि जो जिनका लिटरेसी लेवल हाई है, एक तो ये है कि कोई आम आदमी, कोई रिक्शा वाला है, कोई रेहड़ी पटरी वाला है या अशिक्षित आदमी अगर इस तरह के कमेंट करता है तो उसको बोलते हैं कि अनपढ़ आदमी है। सोचने की बात है, जब यूनिवर्सिटी में क्लास होते हैं, आप जो देहरादून का इंसिडेंट था, जो दिल्ली का इंसिडेंट है, जो पढ़े लिखे लोग जिनकी जो जानते हैं कि कहाँ पे हमारा मिजोरम है, कहाँ हमारा मेघालय है और कहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट है, आप इन घटना में इस बात को और देखिए
कि आखिर वही लोग इसमें क्यों इन्वॉल्व पाए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में जो स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, उनको पता है वो एक ग्रेड को 10+2 के ग्रेड को पास करके वहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद वही लोग एक साथ बैठकर इन चीज़ों को अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें परोस दी गई हैं राजनीतिक मतभेदों के आधार पर, जो सरकारें, विधायिका अपना काम खो चुकी है, और सरकार, जैसे मेरे अभी मित्र बोल रहे थे कि आरएसएस इस देश को जोड़ने की बात करता है। सबसे पहले तो ये जो संगठन, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, इन संगठनों के ऊपर देश नहीं चलता, विधायिका से देश चलता है, सरकार से देश चलता है। जब सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी को सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी ना मानते हुए उसको संगठन के ऊपर आप देश जुड़वाने की बात करेंगे, देश को व्यवस्थित कौन कर सकता है? देश को व्यवस्थित चुनी हुई सरकारें कर सकती हैं। जुडिशरी में बैठे वो लोग और विधायिका जो यहाँ पर एक प्रभावी कानून बनाकर, और कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट के लिए, उसमें इम्पोज करने के लिए, न्यायपालिका उसमें न्याय देने के लिए। लेकिन जब आप राइट पर्सन से राइट जॉब करा ही नहीं रहे हैं, आप कहते हैं कि ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, डी करेगा, ये बेकार की बातें हैं। रूल इज रूल। आज आप पर सर, रूल इज रूल के अलावा आपको हमको बचपन से पता है ना कि ये हमारे ही भाई हैं, तो फिर हम भाई को भाई ना स्वीकार कर हम उनको चिंकी, मोमो इस नाम से क्यों पुकारते हैं? बिल्कुल विधायिका के रोल से था तो आपसी रोल है। आपसी रोल है, आपसी रोल में नहीं, मैंने कहा था रीजन और रिलीजन की पॉलिटिक्स की बात की थी, वो एक पार्ट है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सरकार को चलाना, वो मैं केवल एक पार्ट की बात कर रहा हूं। दूसरा जो सोशल, हमारा सोशल ग्रोथ के टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल लेवल का जो हमारा, अब क्योंकि अब ग्लोबलाइज चीजें होने लगी हैं, भारत भी अब ऐसा देश नहीं रह गया। विद इन इंडिया ही आप अगर अक्रॉस जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फ्लाइट यूज कर रहे हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड का कल्चरल कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है। स्कूल लेवल पर इन बात को कहीं ना कहीं, और कॉलेज लेवल पर बड़े प्रोग्राम कहीं ना कहीं अडेयर करने चाहिए। और जो हमारा शिक्षा विभाग है, यूनिवर्सिटी का भी है, हमारा हर एक डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, कॉलेज को संभालने के लिए, संस्थान को संभालने, डिपार्टमेंट भी। मैं आ रही हूँ, एक सेकंड सर, ये प्रोग्राम्स की बात हुई है। जब मैं खुद कॉलेज टाइम में थी, मैंने खुद ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को अटेंड किया जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट का वेलकम किया जाता था, बाकायदा ये एक कल्चरल एक्टिविटी होती थी। फिर ये सब कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है, उसके बावजूद फिर इस तरह के रिजल्ट क्यों हैं? देखिए, एक तो जो रेस सुप्रीमेसी है ना लोगों में कि भाई हम बड़े अच्छे हैं, नॉर्थ के लोगों में ये बहुत ज़्यादा है कि भाई हम बड़े अच्छे हैं, तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरी चीज़, जब आप बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बस फेस अलग हो गया, उनकी प्रजाति थोड़ी अलग हो जाती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो देश है ना, ये बहुत सारे लोगों से, अलग अलग प्रजाति के जो ह्यूमन होते हैं उनसे मिल के बना हुआ है, और ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। पहले ये जो इंटीग्रिटी थी हमारी, उस पर काम नहीं किया गया है पूर्व में अगर जो आप ये काम करते हो, नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा चमकाते। मैं तो एक और बात बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि अगर जो आप नॉर्थ ईस्ट कोई भी गया है और वहाँ जाके देखें तो हमसे ज़्यादा सिविक सेंस है उन लोगों में, ज़्यादा सिविक सेंस है, ज़्यादा सफाई है, ज़्यादा अपनी प्रकृति को लेके ज़्यादा सिंसियर हैं और ज़्यादा संजीदा हैं, मतलब हमसे ज़्यादा संजीदा हैं। कूड़ा उठाने के लिए वो लोग, सरकार डस्टबिन लगाएगी, इसका इंतजार नहीं करते। बिल्कुल नहीं। तो यही हमें सीखने की जरूरत है। आप जाते नहीं हैं, आप जाइए वहां जाके देखिए वो कैसे लोग हैं। आप उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा सिविक सेंस वाले लोग हैं। और दिल्ली का तो, दिल्ली जो आसपास कर लोग हैं ना यहाँ, वो बोल रहे हैं कि वो पढ़े लिखे लोग थे। हाँ, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर सुधीर जी यहाँ होता क्या है कि यहाँ ना एरोगेंस बहुत है लोगों में। अचानक से पैसा आ गया है, अब वो रेंट का काम कर रहे हैं, तो रेंट का काम कर रहे हैं तो पढ़ने लिखने से, सोसाइटी से किसी का लेना देना है नहीं। 10-15 लाख रुपए का किराया आ रहा है, तो फिर उनको लगता है कि सारी जो दुनिया है वो जमीन हमारे पैरों के नीचे है। तो ये जो एरोगेंस है, सरकारों को ये काम करना चाहिए था। इसमें पूर्व में भी सरकारों ने किया नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों ने, कि जो बीजेपी ने किया कि लुक एट ईस्ट और उसको हम ग्रोथ इंजन बनाएंगे। हम इन सब चीजों पे चर्चा ही नहीं किए हैं पूर्व में कभी भी कि नॉर्थ ईस्ट का भी कांग्रेस को निशाने में। बिल्कुल देखिए, मैं बता रहा हूं कि इस देश को जब इतने लंबे समय तक कांग्रेस का शासन काल रहा, तो देश को यूनाइट करना किसका काम था? कि भाई आप एथनिसिटी के नाम पे लोगों को नहीं बांट सकते हैं, आप किसी को चिंकी नहीं कह सकते, आप किसी को बिहारी नहीं बोल सकते, आप किसी को पंजाबी नहीं बोल सकते, आप किसी को हेट रेट के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि बिहारियों को गाली दिया जाए मुंबई में, या मराठियों को दिल्ली में गाली दिया जाए, या फिर कोई मिनिस्टर ये बोले कि बिहारी आके तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। तो ये जो हेट रेट फैला रहे हैं, वो हेट रेट फैलाने वाले कौन है? अरे तमिलनाडु के मिनिस्टर ने बोला कि बिहारी आके टॉयलेट साफ करते हैं। तो जब आप मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ माइंडसेट समझ में आता है कि माइंडसेट है ना, वैसे ही नॉर्थ के लोगों का माइंडसेट है। तो ये काम सरकारों का था कि यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला कि प्रोग्राम हुए, लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करने की जरूरत क्या है? समाज में प्रोग्राम की जरूरत है। दिक्कत कहां से आ रही है कि जिसके वहां वो टेनेंट हैं, उनको चिंकी कौन बोल रहा है? जिसके यहाँ वो टेनेंट हैं,
वो बोल रहे हैं उनको गलत व्यवहार कौन करता है? मेरे साथ बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग पढ़े, मेरे साथ बहुत सारे तमिल पढ़े और कन्नडिगा पढ़े, तो मुझे पता है कि वो कितने सिंसियर लोग होते हैं। और ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो अनपढ़ टाइप के पॉलिटिशियन हैं, जिनको पता ही नहीं है, ये देखिए इस देश की एक दिक्कत तो ये है कि आप पढ़े लिखे हों या ना हो, आपको पॉलिटिशियन बन जाना है। और पॉलिटिशियन आप कैसे करते हैं? जब वो अपने वोट लेते हैं तो उनके लिए इक्वेशन होती है। इक्वेशन कैसे कि ये कास्ट कितनी है, ये कास्ट कितनी है, इस कास्ट का भला कर दो। तो जब ये बीज तो वहां से बोया जा रहा है ना, आप किसने बोया ये बीज? ये पॉलिटिशियन ने, पूर्व की सरकार। पॉलिटिशियन बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बोल रहा हूं कि तमिल संगमम जैसे एक आध प्रोग्राम से कुछ नहीं होगा। आप बताइए, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं आपके, आप उनको एकदम अलग कर देंगे और कोई दिल्ली में आके उनको चिंकी बोल दे, कल कोई मुझको जाके कहीं मैं महाराष्ट्र में चला जाऊं, मुझे कुछ बोल दे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये तो लोगों को समझना चाहिए ना कि हम किसी की एथनिसिटी को टारगेट करते हैं, किसी को बिहारी बोलते हैं और बिहारी ऐसे बोलते हैं कि हम उसको गाली दे रहे हैं। लेकिन आपको पंजाबी को आप बहुत अच्छे से बोलते हैं क्योंकि वो पहले विकसित हो चुके हैं, उनके पास पैसा है। तो एक्चुअली में कमजोर जो है उसको दबाने की यही रहा है भारत में। देखिए पंजाबी को कितने प्यार से बोलते हैं और पंजाबी सुन के प्राउड फील करते हैं, लेकिन बिहारियों को आप ऐसे गलत तरीके से बोलते हैं कि उनको लगता है कि जैसे गाली दे रहे हैं। तो ये देखिए वो हैं एक रीजन के। लेकिन अगर जो आप बिहार की हिस्ट्री देख लें तो नॉर्थ की हिस्ट्री कहीं टिकती नहीं है बिहार के सामने, है ना। सभ्यतागत अगर जो संस्था की बात करेंगे तो बिहार के सामने टिकेगा कहां? अशोक से लेके चंद्रगुप्त और ये और वो और कहां, है ना। इतनी बड़ी हिस्ट्री है बिहार की, पाटलिपुत्र की इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि भारत की हिस्ट्री छोटी पड़ जाती है बस सिर्फ एक पाटलिपुत्र की हिस्ट्री के सामने। तो बिहारियों में वो प्राउड होना चाहिए कि हम बिहारी हैं। और कह रहे हैं कि जो भी आप अपना इतिहास है उसको सहेज कर रखते हुए उस पर आगे बढ़ना चाहिए और सबको ये समझना चाहिए कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो एक दूसरे से कम नहीं है। हो सकता है आपके पास 4 पैसे ज्यादा होंगे, लेकिन अगर जो आप मानव के हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है कि रिक्शे वाला आपसे ज्यादा सेंसेबल हो। मैंने तो ऐसा बहुत बार देखा है भाई, मैंने ऐसा बहुत बार देखा। ये राहुल जी आप पे सवाल उठा रहे हैं कि कुछ प्रयास पहले किए होते तो आज इस मुहाने पे ना खड़े होते। राहुल सही कह रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी पॉलिटिक्स करने लगता है, ये आता तो एक्सपर्ट के बन के, लेकिन यहाँ राजनीति करता है। हमको भी गाली दिया जाता है, बिहारी कहता है। उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं महाराष्ट्र में, उसको भैया कहते हैं, उसको भी गाली देता है। साउथ के लोग आते हैं उनको भी बोलता है। तो आप एक ऐसा कल्चर बनाना चाहते हैं, आप एक ऐसा कल्चर बनाए, मुखिया एक मैसेज दीजिए ना। हम तो बहुत कोशिश किए खत्म करने का, लेकिन ये बिहारियों के प्रति हेट्रेड महाराष्ट्र में हुई। तो आपने जब आपकी सरकार थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आप बताइए। आपके सहयोगी बिहारियों को बोलते हैं कि तमिलनाडु में कि ये टॉयलेट साफ करते हैं, है ना। आपने एक बोल नहीं फूटा। आपके पार्टी के अध्यक्ष का बेटा ये बोलता है सनातन जो है डेंगू है, मलेरिया है। ये हेट्रेड फैला क्यों रहे हैं भाई, ये बताइए। अरे भाई फैला तो आप ही रहे ना। अरे आपकी पार्टी का आप नॉर्थ ईस्ट की बात को आप फिर से हिंदू मुसलमान पर लेकर आ गए। इतना सेंसिटिव मैटर है और उस सेंसिटिव मैटर में आप फिर हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। आप फिर हिंदू क्या कहा उन्होंने कहा कि सारी गलती प्रियांक खड़गे पर आप जवाब नहीं दे रहे। प्रियांक खड़गे ने सनातन पर जब बात की तो आपने क्या किया प्रियांक खड़गे के खिलाफ में? प्रियांक खड़गे ने आपको टोपी नजर आई, सनातन से आपको कोई प्यार नहीं है क्या? हमारी बहन आपको सनातन सुनिए पहले, आप अपनी बात क्यों कहते हैं? सुन तो लीजिए। ये जो रिपीटेड डायलॉग्स चलते रहेंगे, आज बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैं चाहती हूँ कि बहुत रिस्पॉन्सिबली आप जवाब दें। राहुल दलाल ने 2 सवाल उठाए आपसे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट हो चाहे आपका साउथ हो, इसको नॉर्थ के साथ पूरा कनेक्ट करने के लिए आपने क्या प्रयास किए? भारत सरकार ने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो भारत सरकार ने स्पेशल उनको फंडिंग किया। तो जाके किताब उलट के देखे वहाँ के बच्चों। बात ये कि सोशली आपने कितना कनेक्ट किया? उसको पैसा होगा पढ़ाएंगे तभी तो। इन्होंने कनेक्ट किसको किया? इन्होंने चलाई भाई स्पेशल उनको पैसा दिया गया। इन्होंने अपने शासन काल में चलाई। अमन की पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो उनको अलग से फंडिंग किया जाता था। एक चीज बताता हूँ, इनके शासन काल की इन्होंने चलाई पाकिस्तान के साथ अमन की आशा। पाकिस्तानियों को ज्यादा कनेक्ट किया इन्होंने। अमन की आशा के लिए बहुत सारा फंड दिया गया, बॉलीवुड पूरा अमन की आशा चलाने के लिए, और फिर भी यहाँ 26/11 हुआ, है ना। ये किया इन्होंने। नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट नहीं किया सोशली, इन्होंने पाकिस्तानियों को ज्यादा कनेक्ट किया सोशली। देखिए ये लोग लौट फिर के वहीं आ गए हिंदू मुसलमान पर, क्योंकि और किसी बात पे बोलना इन लोगों वो नहीं है। राहुल जी की मैं इस बात से सहमत हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूसिव नहीं किया गया 2014 से। आपकी सरकार कर पा रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है। देखिए कितनी बार तो प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन राहुल जी की एक बात का मैं विरोध करती हूँ। 1 मिनट, अरे 1 सेकंड रुक जाइए ना।
अमर सिंह जी, सिर्फ वही बात जो आपको भाती है, जो सूट करती है, वही बातों का जिक्र नहीं होना ना। सुनिए, मैं आपके राहुल की बात नहीं कर रही हूँ, उनका तो मैं बहुत मंचों पे बहुत विरोध कर दूंगी। मैं राहुल जी का विरोध एक बात में करना चाहती हूँ कि अपना पक्ष इन्होंने बहुत अच्छे से रखा और नस्ल भेदी बातों पे बहुत टिप्पणी की, लेकिन यहाँ पे ये खुद नस्ल भेद कर गए। बार बार नॉर्थ ऐसा होता है, नॉर्थ ऐसा होता है। भाई भारतीय, ये हमारी सामाजिक चेतना का विषय है। ये नॉर्थ में रहता हूँ, मैं नॉर्थ में नहीं, रहने वाला हूँ, लेकिन तो मुझे पता है मैंने जो चीज प्रॉब्लम फेस की है ना, मैं भी नॉर्थ में रहा हूँ और मुझे पता है नॉर्थ के लोग कैसे होते हैं, इसीलिए मैंने नॉर्थ का होने की वजह से वो टिप्पणी की। ये भी नस्ल भेद है ना, सॉरी, ये भी नस्ल भेद है। आप नॉर्थ ईस्ट को सही कहने के लिए नॉर्थ को ना गरिया है। गाली कहाँ मिलती है? नॉर्थ के लोग ही तो दे रहे हैं उनको गाली। यही तो बोला मैंने। मैं इसको भी नस्ल भेद मानती हूँ। हम भारतीय होके सोचें, हम ये ना कहें कि ये क्योंकि ये अपने आप को बड़ा समझता है इसलिए उसको छोटा दिखा रहा है। ये सामाजिक चेतना का विषय है। इसमें चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे साउथ इंडियन, कहीं भी हम भारतीय हैं। मैं पब्लिक के पास जाऊंगी, एक बार आती हूँ जरा। क्यों होता है जी नस्लीय भेदभाव? इसके पीछे की वजह क्या क्या सोच है जो आपस में ही बांट देती है हमें? पहले कभी जाति धर्म के नाम पर और अब ये क्षेत्र के नाम पर भी। देखिए, ऐसा है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, पर है तो वो लोग हिंदुस्तान के ही। क्योंकि जब जितना भी वहाँ की सरकार क्या है, जब किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है तो सरकार क्यों वहाँ बैठी है, क्यों नहीं तत्काल उनको अंदर कर रही है। और जितना भी हमारे जितनी भी देखो वो भी हमारी बहन बेटी है। मैं तो सरकार से ये दरखास्त करूंगा कि वहाँ के जो लोग ये खड़े होकर तमाशा देखते हैं ना, उनको भी कदम उठाना चाहिए। क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें आज हमारी बेटी, कल उनके साथ, कल हमारी बेटी बहन के साथ हो सकता है। यदि उनको सरकार से और पास में जो पुलिस स्टेशन वहाँ जाकर उनको FIR करानी चाहिए और सख्त कार्रवाई करिए। जैसे हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, अगर दोपहर तक कुछ हुआ, शाम तक उसको कुछ न कुछ या तो उसको ऑन द स्पॉट सीधी गोली दी जाती है या उसको कोई सजा सुनाई जाती है। तो ये जरूरी है हमारे नॉर्थ एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। बिल्कुल, डर मैम, डर बहुत जरूरी है। डर बहुत जरूरी है। ये मैम सरकार की विफलता है। और ये जो बुराई करते हैं, बिहारी बुलाते हैं, पंजाबी बुलाते हैं और लोगों को बदनाम करते हैं, ये कुछ परसेंटेज में है। ये कोई कम्युनिटी, कोई एक बड़ा समूह नहीं कहता है। ये कुछ % लोग हैं जिस पर सरकार की कार्रवाई करना चाहिए। पब्लिक के पास एक बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार। सारी बातें याद रखो नेताओं की, और जब वोट देने की बारी है तो उसके आधार पर वोट करना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, बस एक गाने के लिए ही है क्या? बिल्कुल नहीं। भारत में समरसता बहुत है। यदि सिर्फ नेताओं की बात छोड़ दे तो जितने भी अपने जनसमूह हैं वो सब में प्रेम सद्भाव है, अस्पृश्यता का भाव नहीं है। आप यदि देखेंगे बस में, ट्रेन में, होटल में, जहाँ पर भी आवागमन के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे सब एक साथ मिलके रहते हैं। कोई जाति धर्म भेदभाव वहाँ नहीं है। रही बात, कुछ नेतागण जो है वो अपनी वोट की राजनीति करने के लिए समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। अगर इंडी गठबंधन का देख लिया जाए, वो ना कभी भी हिंदू के साथ खड़ी रहती है, ना धर्म संस्थान के साथ खड़ी रहती है, ना मठ मंदिरों के साथ खड़ी रहती है, ना किसी भी सामाजिक ताना बाना के साथ खड़ी रहती है। किसके साथ खड़े हैं? वो सिर्फ विभेद पैदा करने के लिए एक समूह है, एक वर्ग है जिसको साथ लेकर के ढोने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, उनका प्रतिनिधि कोई भी हो, बिना सनातन संस्कृति, सनातन क्या है? सनातन लोगों को जोड़ता है। यही प्रयास है कि आदमी अच्छा निर्मित हो और वो समाज को संभाले, समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। बाकी नेताओं के पास जो वक्तव्य का एक ओछी राजनीति का जो व्यवहारिता है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि लोगों में एकजुटता बढ़ते, स्नेह बढ़े, प्रेम बढ़े, सद्भाव से लोग रहे। ये एकजुटता कैसे बढ़ेगी जी? जो लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर कुछ करेगा या फिर हम भी कुछ करेंगे? नहीं, हमें तो करना ही चाहिए, साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर करना चाहिए। तो कड़ी कार्रवाई की जरूरत, कड़ी कार्रवाई की जब भी ऐसा हो। जब भी ऐसा हो। हाँ जी, कैसे सुधरेंगे हालात? मैम, कानून अच्छा होना चाहिए देश का, एकदम सख्त और टाइट। कैसे सख्त और टाइट में क्या होना चाहिए? हर चीज़ पे मैम, जैसे कि कहीं लड़कियों का छेड़छाड़ होता है उस पर कदम एकदम टाइट उठाना चाहिए। जैसे सजा देना है तो देना ही है। कानून तो अब भी बहुत टाइट ही है। टाइट है, मगर उसको ये काम मैं नहीं एक बात कहूँगा कि कानून बनाने से सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। नागरिक कर्तव्य कहाँ है?
कौन आदमी है जो नागरिक कर्तव्य का पालन करता है? आप अधिकार की बात करते हैं कि कानूनी अधिकार हमारे पास होना चाहिए, हमको सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कितने % ऐसे लोग हैं जो नागरिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? तो लोग तैयार हैं इस एकजुटता के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए बिल्कुल प्रयास होंगे एक से गिना जी, लोग तैयार हैं। युवा पीढ़ी क्या सोचती है इस पर? नहीं, आज के मुद्दे पे तो मेरा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। नहीं मैं, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है? आप एक यूथ हैं, यूथ का क्या कहना है? ये जो भेदभाव होता है, जो इस तरह की टिप्पणियां होती है, इसको कैसे रोक सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, उसे मेंटेन करें, और जो लोग दोषियों ने सजा दे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? कैसे दूरियां मिटेंगी ये जो आपस में ही बना ली हैं लोगों ने? देखिए, अब ये सरकार जो कर रही है, जैसे कर रही है, यही जानती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्या होना चाहिए जी? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अविरल जी पहले एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं आ रही हूँ। बताइए जी। आज के विषय का, नॉर्थ ईस्ट के विषय का, मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है। ये एक राजनीतिक मुद्दे से ज़्यादा बढ़ के एक सामाजिक मुद्दा भी है। इस चीज़ को भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक विषय, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन ये हिंदू मुस्लिम और राजनीति पर उतर आए थे, मैं समझता हूँ ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक विषय समानता का, तो समानता बेहद महत्वपूर्ण है, इक्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलने वाले लोग हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही थी अभी पब्लिक में से, तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है। और जो प्रदेश की सरकारें ये हैं, क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को नॉर्थ के साथ में पूरा कनेक्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, वो सब क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल निरंतर हम काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है। और हमारी तो रिप्रेजेंटेशन अगर नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली जाए, किरण रिजिजू जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। और उसके साथ साथ चाहे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय आरोप प्रत्यारोप का, मैं समझता हूँ वो किसी रूप में सही नहीं है। ठीक है पूजा जी अभी सपा के प्रवक्ता ने, उनको आपत्ति संघ से हो सकती है। मैं एहसान अब्बासी आपको कहना चाहता हूँ कि समाज के ऊपर सरकार नहीं है। समाज के अंदर जो संगठन है, चाहे कोई भी संगठन हो, समाज के अंदर कोई भी संगठन हो, चाहे हिंदू संगठन मुस्लिम संगठन है, वो समाज की बेहतरी के लिए। और संघ, हंस रहे हैं आप? कोई बात नहीं, संघ आज बस्ती बस्ती हिंदू सम्मेलन कर रहा है, उन्हें जागरूक कर रहा है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म, जाति धर्म से दूर हटा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो संघ वो काम कर रहा है जो देश की रीट की डिमांड है, जो देश की डिमांड है, उसके लिए काम कर रहा है। सपा को, प्रवक्ता को दिक्कत हो सकती है संघ से, मुझे आपत्ति नहीं है उससे, लेकिन संगठन, जितने भी संगठन हैं, वो सरकार को चलाने में मदद देते हैं, वो समाज को सुधारने में मदद देते हैं। सरकार एक सिस्टम चला सकती है, लेकिन समाज को सुधारने के लिए समाज के संगठन को आगे आना होता है, और यही हिंदुस्तान की रीति है। नॉर्थ ईस्ट पे तो बात कीजिए, आज तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं हो रही, आज तो रेसिज्म की बात हो रही है। भी नहीं हूँ मैं बिल्कुल हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान इन मुद्दों से मैं दूर रहने वाला व्यक्ति। और एक बार उस पर ये भाई साहब अभी बोल रहे थे, राहुल जी हमारे, कि पहली बार देश में जो अब की बार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिया, इनके अनुसार जो 50 लाख करोड़ का भारत का बजट है, सेंट्रल का बजट, इनका पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1951 को जब पहला सरकार बनने के बाद बजट पेश हुआ था, तो 500 करोड़ का बजट पेश हुआ था पूरे देश में। इनके अनुसार क्या था कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक साथ देश में 1951 में ही हो जाना चाहिए था, जबकि देश में रोटी कपड़ा मकान और किसानों के लिए अन्न के भी हमारे लाले पड़ते थे, शिक्षा चिकित्सा रोजगार की बात हुआ करती थी। और श्रीमान जी आप खड़े हुए थे, पहले तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी बात करी 2 मिनट पहले कि हमारी संस्कृति है, सनातन है, और 2 मिनट बाद फिर संस्कृत सनातन पे आगे बात करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, भारत के नागरिक पे। यहाँ पे रूल बनता है, पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है, रूल बनता है, हिंदू मुसलमान के रूल बनाते हैं। आप करो भारत के नागरिक के लिए, ये IPC है, उस रूल का नाम दे देंगे ऐसा सेंसिटाइज करने के लिए, और बेकार यूसीसी पे भरोसा करेंगे ये? हाँ जी सुनिए, एक ही रूल सबके लिए होना चाहिए, इस पे बिलीव करते हैं ये? देखिए, जहां तक ये यूसीसी ने UGC की बात करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल, यस वी डू UCC। सुनिए, बच्चे नहीं पूछते, राहुल गांधी तो जर्नलिस्ट की जाति पूछ रहे थे। मैं कह रहा हूँ वो डुगडुगी बंद हुई है। देश में जाति जनगणना करना चाह रहे हैं, पूरे देश को बांटने की तैयारी कर रहे हैं। जाति जनगणना की कोई एजेंडा नहीं है। कह रहे जातिगत जनगणना की शुरुआत तो आप लोग कर रहे थे, पहले से हो रही है। जाति का जनगणना का पहले से इनसे तो जनगणना, जाति का जनगणना का पर्पस क्या है? देखिए मैडम, ये कराए चाहे आप कराए, जाति का जनगणना का पर्पस पहली बार नहीं है क्या? जाति का जनगणना पर्पस, देखिए पर्पस बड़ा स्पष्ट है। जितने भी रिसोर्सेज पूरे भारत में हैं, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में जितने भी स्टेट आते हैं,
कितने लोग किस गरीबी रेखा के नीचे ऊपर। मेरे पापा जी अध्यापक रहे, मैंने बचपन से जनगणना होती देखी है 2001 में। मैं बताऊं, एक मिनट, पीडीएफ नहीं होने के पीछे कारण क्या था? कोविड का टाइम था, अभी जैसे समय उनसे निकले तो अब जनगणना की दरअसल है क्या, ये कांग्रेस को बड़े आसान से कोस देते हैं, पक्ष पार्टी को। क्या SIR नहीं हुआ 2002 से? 2014 में सरकार आई, 24 में SIR क्यों करा आपने? अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम संविधान को मानते हैं। उस भीम साहब भीमराव अम्बेडकर की परिवार की बेटी को, मायावती को किसने मारने की कोशिश की थी? इनको थोड़े से ले जानी चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर परिवार के, संविधान निर्माता की परिवार की बेटी, संविधान निर्माता की परिवार की बेटी 2019 में देखो ये 2019 में बहन जी ने हमारे साथ चुनाव लड़ा, इनके साथ चुनाव लड़ा। बसवासर किसको बोला है? हिंदुओं का या तो जाएंगे 200 साल बसवासर किसको बोला? बसवासर कौन है? बसवासर कौन है? पूजा जी ये हमें लेक्चर देंगे जाति और उसकी पीडीए की बात करते हैं, उसके आगे पीछे इन्हें कुछ नहीं दिखता। आज का जो टॉपिक था कि नस्ल भेदी टिप्पणी ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों पे क्यों होती है या लोगों पे जो यहाँ आए हैं। इन्होंने हिंदू, मुसलमान, पीडीए, भारत का संविधान, ये सब, यूसीसी पे कुछ नहीं बोल पाए। पहली बात, एक मिनट, अब आप बोलने दीजिए, आप बहुत देर से गरज रहे हैं। अरे आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। कौन लाएगा मैडम? हम लाएंगे क्या? आप सबसे ज्यादा तो बैठ जाएंगे सड़क पे। 25 साल कोई ऐतराज नहीं ना यूसीसी से? बिल्कुल ऐतराज नहीं हमें। अखिलेश यादव से कहलवा दो। जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आइए। अरे अखिलेश यादव, और अरे मेरी बात सुनिए, अब इनका प्रॉब्लम पता क्या है? 25 साल से ये बिहार में इनका शासन है। तलाक पे चल जाते हैं, अनारक्षी पे चल जाते हैं। बिहार पिछड़ा हुआ है तो वो कांग्रेस की वजह से पिछड़ा हुआ है, इनके गठबंधन एनडीए की वजह से नहीं पिछड़ा हुआ। 30 साल 3 डिकेड। आप महिला अपराध पे बात करने दीजिए। 3 डिकेड के बाद भी आपका मैं ये बार बार आपसे तीसरी बार कह रही हूँ, ये सामाजिक चेतना का विषय है। सरकार कानून लाए, जैसे जातीय टिप्पणी करने पर सख्त कानून आया तो जातीय टिप्पणियां बंद हो गई, ठीक है। इसी तरीके से नस्ल भेदी टिप्पणी करने पर भी कड़े से कड़ा प्रावधान होना चाहिए। परंतु सामाजिक चेतना की जब मैं बात करती हूँ, हम अपने घर में अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? महिलाओं की जो ये जो जघन्य अपराध, विक्षिप्त मानसिकता के रोगी जो पुरुष हैं, जो महिला के शरीर को अपनी बपौती समझते हैं, इनके खिलाफ चर्चा ही नहीं होती। और ये जो जोश है वो हाई होना चाहिए भारत की एकजुटता के लिए, क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि भारत फूलों का गुलदस्ता है, हम जब ये कहते हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, तो इस विशेषता पर काम करने के लिए हम सिर्फ सरकार पर ठीकरा ना फोड़कर अगर एक बार खुद से भी एक कदम बस आगे बढ़ा दें तो फिर ये कारवा तेजी से आगे बढ़ेगा। और वाकई जो हम कहते हैं ना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, ये जो लाइंस हैं ये वाकई सार्थक रूप में नजर आएंगी। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।